अब मेन आती है 6वीं और 7वीं आयत में जो डिसबिलीवर्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो मैंने जब ये पढ़ा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो दिस इज डे 2 ऑफ रीडिंग होली कुरान। तो पिछले कुछ दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, पर मैंने सूरा अल बकरा के 40 से 50 आयत पढ़ लिए हैं, पर ऑब्वियसली हम इन सारे के बारे में इसमें बात नहीं करने वाले, क्योंकि अब मैं अपने कुछ व्यूज एंड अपनी कमेंट्री भी इन वीडियोस के अंदर देने वाला। तो हम थोड़े थोड़े आयतों पे बात करा करेंगे हर वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पहले से और 7वीं आयत तक, इसमें के बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स को मैंने समझा, उसके ऊपर अपने व्यूज में देने का ट्राई करूंगा। इसमें एक तीसरी भी कैटेगरी थी, उसको भी हम इस वीडियो में ले सकते हैं, जो है हिपोक्रेट्स की, बट उनके लिए स्पेशली बहुत सारी आयत लिखी गई है, तो उसकी हम बात एक सेपरेट वीडियो में करने वाले हैं। तो सूरह अल बकरा स्टार्ट होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, पर ये इसकी आयत का हिस्सा नहीं है, ये एक तरीके से ओपनर है बहुत सारे सूरह का। जैसे कि मैंने पढ़ा शायद ये 1 या 2 सूरह का ओपनर नहीं है, बाकी ये सारे सूरह का ओपनर है। और ये अल फातिहा का पहला आयत भी था। इसको कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि ये एक सेपरेट करता है एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से, इसलिए इसको स्टार्टिंग में भी यूज किया जाता था। पर सूरह अल बकरा स्टार्ट होता है एक बहुत छोटे से आयत से, वो है अलिफ लाम मीम। और इसका मतलब किसी को नहीं पता है, इसको ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, इसका मतलब अल्लाह को पता है, तो द गॉड नोज बेटर, ऐसा ऐसे बोला जाता है। पर मैं हाल फिलहाल में 2 मैंने चैनल्स को फॉलो करना स्टार्ट किया, नोमन अली खान और एक है ग्रीन लेन मस्जिद। तो मेरे को पता चला कि इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट मोहम्मद कुरान को रिसाइट करने का ट्राई करते थे कुरैश ट्राइब के आगे, तो वो लोग क्या करते थे, उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते थे, हंसते थे, या फिर आप बोल लीजिए म्यूजिक बजा देते थे, या फिर मतलब कुछ ना कुछ करते रहते थे कि वो रिसाइट ना कर पाए एक तरीके से। तो ये जो है अलिफ लाम मीम, जब इसको रिसाइट करते थे, इससे स्टार्ट जब वो करते थे, तो उन लोगों का वो एकदम से अटेंशन ग्रैब कर लेते थे, क्योंकि ये चीज उनके लिए बहुत नई थी, क्योंकि इनका मीनिंग उन्हें भी नहीं पता था। क्योंकि अरबिक भाषा में ये 3 अल्फाबेट्स है, अलिफ लाम और मीम, तो इनका मीनिंग उन्हें भी नहीं पता था, इससे वो एकदम से अटेंशन ग्रैब कर लेते। तो इस वजह से अलिफ लाम मीम भी बहुत सारे सूरा में यूज किया गया है, जिसका कि मीनिंग नहीं पता, इसका मीनिंग अल्लाह को पता है, बट इसको ज्यादातर यूज किया जाता था अटेंशन ग्रैब करने। और कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है जो आयत अलिफ लाम मीम के बाद आती है, वो मोस्टली कुरान शरीफ को डिस्क्राइब करने के लिए या कुछ इसकी इंपॉर्टेंस के लिए आती है। तो एक तरीके से एस्टेब्लिशिंग जो आयत है उसका ये काम करती है। जैसे कि सूरह अल बकरा में दूसरी आयत है, वो एस्टेब्लिश करती है कुरान शरीफ खुद को एक तरीके से, कि ये जो किताब है इसके अंदर कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, कि ये किताब में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि ये स्वयं अल्लाह का वर्ड है, तो इसके अंदर आप एक कॉन्ट्राडिक्शन या एरर की उम्मीद नहीं लगा सकते। प्लस इस आयत का दूसरा हिस्सा बात करता है, ये किताब उन लोगों की हिदायत है या गाइडेंस है जो कि कॉन्शियस ऑफ अल्लाह है, एक तरीके से मुत्तकीन या हु हैव तकवा का सीधा सीधा मतलब है, दोज हु हैव फियर एंड लव फॉर अल्लाह, जो कि सही रास्ते पे चलते हैं, राइचियसनेस और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और इसको तीसरा आयत में और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताया गया है, दोज हु बिलीव इन अनसीन एंड एस्टैब्लिशिंग फेयर। तीसरा बताया गया जो अल्लाह ने उनको दिया उसमें से वो कुछ दूसरों को भी देते हैं, एक तरीके से चैरिटी। तो अनसीन का इसमें सीधा सीधा मीनिंग बताया गया है कि अनसीन मतलब जो इस दुनिया में है वो नहीं, जो इस दुनिया के आगे है, जैसे अल्लाह, एंजल्स, जिन, या फिर जो भी लाइफ रहने वाली है यहाँ से जिंदगी के बाद की, उसमें बिलीव करना। और जो प्रेयर्स बताई गई उन्हें एस्टेब्लिश करना, ना केवल एक तरीके से फॉर्मेलिटी की तरह कि हमें 5 बार प्रेयर करनी है या फिर ये कपड़े पहनने या फिर ये सब करना है, बल्कि नियत भी साफ रहनी चाहिए। तीसरा है जो अल्लाह ने प्रोवाइड किया उसमें से देना। इसका ये मतलब नहीं है आपके पास जो कुछ भी वो सब दान में कर दो। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है जानने वाली, कि जो आपके पास है उसमें से कुछ हिस्सा आपको देना, एक तरीके से चैरिटी। तो मेरे को इसमें 2 चीजें पता पड़ी है, जकात और सदाका, ये 2 तरह की मेरे को चैरिटी पता पड़ी। मैं ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ रहा था। तो जकात एक तरीके से ऑब्लिगेटरी आपकी चैरिटी रहती है, या मैंडेटरी आप बोलो, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम है जो एक्सप्लेन की गई है, अगर उतना है तो उसका कुछ 2.5% समथिंग जकात में आता है। सदाका एक तरीके से डेली बेसिस पे चैरिटी रहती है, ये मैंडेटरी नहीं कि सबको करनी है, पर ये होगा जरूरतमंद इंसान, जैसे आपको ये गरीब है उसकी मदद कर दिया, कोई जानवरों से खाना खिला दे, या मतलब छोटी मोटी काइंडनेस एक तरीके से कह सकते हैं, इसको सदाका में आता है। ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। और चौथे आयत में बात करते हैं कि कौन लोग और बिलीवर हैं, जो बिलीव करते हैं जो भी कुछ रिवील हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद को, और जो भी रिवील हुआ था उनसे पहले वाले जो प्रॉफिट्स थे, आप प्रॉफिट मूसेस हो गए, प्रॉफिट अब्राहम, उनको जो रिवील किया गया। प्लस वो लोग ये भी बिलीव करते हैं जो लाइफ के बाद होने वाला है उस चीज में। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट मोहम्मद के बाद कोई और भी प्रॉफिट आने वाले हैं, बल्कि जब आप मर जाएंगे उसके बाद जो चीजें होंगी उसमें भी बिलीव करते हैं। फिर 5वीं आयत में इसका रिजल्ट बताया गया कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, कि जो इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं वो लोग सक्सेसफुल रहने वाले हैं, इस लाइफ के अंदर भी और इस लाइफ के बाद जो लाइफ रहने वाली है उसमें भी सक्सेसफुल रहने वाले हैं। एक तरीके से शायद इसका मेंशन किया जा रहा है जन्नत उन्हें मिलने वाली है, इसका शायद मेंशन इसमें किया गया है।
पर 6वीं और 7वीं आयत में डिसबिलीवर्स को एक्सप्लेन किया गया है और उनके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइन लिखी गई है। जैसे 6वीं आयत में सीधा लिखा गया जो डिसबिलीवर्स है उनको आप कितनी भी चेतावनी देते वो लोग मानने वाले नहीं है, मतलब वो बिलीव नहीं करने वाले। एक तरीके से एक बहुत नेगेटिव लाइन है, इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में जरूर बात करूंगा। पहले हम आयत नंबर 7 की एक्सप्लेनेशन के भी बारे में बात कर लेते हैं। 7वें नंबर की आयत में एक 6वें नंबर की आयत की एक ग्रेटर एक्सप्लेनेशन है कि वो क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल, कान और आंखों के ऊपर ऐसी पट्टी बांध दी है कि वो चाहकर भी इस चीज को नहीं अपना सकते और उनके लिए एक ग्रेट पनिशमेंट लिख के रख रखी है, मतलब बहुत ही सीवियर टॉर्मेंट पनिशमेंट लिख के रख रखी है इस लाइफ के बाद में। ये तो हो गया 7वां आयत का एक्सप्लेनेशन, लेकिन अब हम बात करेंगे मेरे व्यू के ऊपर कि मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ। तो जैसे स्टार्टिंग में तो आपको मैंने बता दिया अलिफ लाम मीम का जो भी था उसका तो एक फिक्स रूल ही है। फिर उसके बाद जो चीजें आई कि हाँ कुरान शरीफ में कोई डाउट नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कोई एरर नहीं है, इस बात को तो मैं सबसे लास्ट में बोल सकता हूँ जब मैं कुरान शरीफ को पूरा पढ़ लूंगा, क्योंकि मैंने अभी एक ही पेज पढ़ा कि मैं कैसे बता सकता हूँ ये कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है। पर अभी मैं इस बात को बिलीव मान के चलता हूँ कि हाँ जो लिखा है वो ठीक है। पर इसके जब लास्ट में आऊंगा बुक में तो मैं कंपैरिजन करूंगा कि हाँ जो लिखा था वो सारा लीनियंसी में, तब इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। फिर हम बिलीवर वाला जो कॉन्सेप्ट आया कि कौन लोग जो एक तरीके से मुतकीन है, जो मतलब प्रेयर्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और अच्छी नीयत के साथ करते हैं, प्लस अनसीन में बिलीव करते हैं जो उनके पास उनमें से देते हैं। तो जो भी चीज प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील हुई उनसे पहले हुई या जो भी चीजें मरने के बाद होने वाली उनमें बिलीव करते हैं। तो एक तरीके से एक सेट ऑफ रूल बना दिया, तो इसके ऊपर कोई कमेंट्री की जरूरत ही नहीं बनती। ये एक तरीके से फेथ का सवाल है, ये चीजें बताई गई है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जो मेरे को चैरिटी वाला चीज थी वो स्पेशली थोड़ी मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, तो मैं उस पर बोलना चाहूंगा कि हाँ वो बहुत अच्छी बात है। अब मेन आती है 6वीं और 7वीं आयत में जो डिसबिलीवर्स को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे बताया गया 6वीं आयत में उनको कितना भी बोलो वो नहीं बदल सकते। तो मैंने जब ये पढ़ा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फिर ये तो वही बात हो गई ना कि कोई अगर इंसान शायद अच्छी राह पर चलना भी चाहता है, जैसे कि बताया गया दिस इज दी राइट वे, तो अगर उस राह पे कोई आने वाली वाला है लेकिन आप उसे कितना भी समझा लो अगर वो नहीं है पहले से उस राह पे, तो उस राह पे वो लौट ही नहीं सकता। तो एक तरीके से कोई फिर मतलब नहीं बनता उन लोगों को देखने का कि हाँ वो तो है गलत राह पे तो वो आ ही नहीं सकते। पर फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर से तफसील पढ़ी और एक्सप्लेनेशन ली, जैसे मैं भी नोमन अली खान और ग्रीन लेन मस्जिद को देख रहा हूँ, तो मेरे को पता पड़ा ये बात कही गई है उस कॉन्टेक्स्ट में जब ये चीजें हो रही थी। क्योंकि ये बुक अभी नहीं आई है, ये आई है प्रॉफिट मोहम्मद का जब जीवन काल था तब उनके जो कॉन्टेक्स्ट में जब वहां पर जो चल रहा था, जो ट्राइब्स थी, जो भी कंडीशन थी, उस कॉन्टेक्स्ट में कही गई है। जिनको पहले से पता है, जिनको रिवील हो चुका है, जो लोग को पता है कि हाँ क्या सच्चाई है, पर उसके बाद भी वो डिसबिलीवर है, एक तरीके से बिलीव नहीं करना चाहते, ये बात उनके लिए कही गई है कि आप उन्हें कितनी भी चेतावनी दे दो वो ये बात नहीं मानने वाले। और इसी का जो ग्रेटर एक्सप्लेनेशन है वो अगले आयत में रख दिया गया कि वो ये बात क्यों नहीं मानने वाले, क्योंकि जब वो एक तरीके से उस रास्ते पर इतना दूर जा चुके हैं कि मतलब वो नहीं ये चीज मानने, तो एक रास्ते पे इतनी बार वो जा चुके हैं कि अल्लाह ने उनके दिल, कान और आंखों पर ऐसी पट्टियां बांध दी है कि हाँ अब वो चाह कर भी दोबारा नहीं वापस आ सकते उस रास्ते पर, उन्हें चाहे कितना भी समझाओ। ये एक तरीके से ऐसा ही होगा जैसे आप किसी बच्चे को बोल रहे हो बार बार ये काम मत कर, लेकिन वो करे जा रहा है, तो आप भी एक टाइम पर उसे बोल दोगे कि हाँ अब तू कर ये काम। तो एक तरीके से सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट आप से कह सकते हैं। पर उनमें लास्ट में एक और चीज लिखी हुई है कि उनके लिए बहुत ग्रेटर पनिशमेंट, बहुत ही सीवियर पनिशमेंट, उसको अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया है। शायद आगे चल के कुरान शरीफ में खुद से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, तो उसके लिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्या पनिशमेंट रहने वाली है, बट हाँ मैं जरूर जानना चाहूंगा इसका ग्रेटर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक वर्ड पनिशमेंट बोलते हैं सीवियर पनिशमेंट की, बहुत खतरनाक पनिशमेंट रहने वाली है, बट उसमें क्या क्या आता है ये तो मेरे को भी नहीं पता है। तो अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिपोक्रेट्स के बारे में, और उनके ऊपर बहुत सारी आयत है, शायद 10 या 12 आयत है हिपोक्रेट्स के बारे में, क्योंकि वो एक क्रिटिकल केस है बहुत ज्यादा। वो लोग ऐसे हैं ये मुंह पर तो बोलते हैं कि हाँ बिलीव करते हैं, बट जो अपने लोगों के पास जब जाते हैं, जो लोग नहीं बिलीव करते, तो बोलते हैं हम तो केवल अल्लाह का एक तरीके से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम ना उनके सामने ये भी बोल देते हैं कि हम बिलीव करते हैं बट हम असली में बिलीव नहीं करते, बट वो गुमराह केवल अपने आप को कर रहे हैं, बट उन्हें इतने नासमझ हैं, उनको खुद समझ नहीं आती है चीज़। तो इनके बारे में डिटेल में बात की गई है बहुत सारी, उनके एक एक डिटेल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी आयत है, तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे, अपने व्यूज भी दूंगा मैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।